आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गुड नाइट मम्मी, जो कि साल 2022 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसे हाल ही में अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया गया है। इस कहानी में दो भाई और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है और इस कहानी के लास्ट में एक ट्विस्ट है जो आपको बेहद पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं। एक माँ अपने ट्विन बच्चों को गाना गाकर सुला रही थी और उनके पिता वीडियो बना रहे थे। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उन्हीं ट्विन बच्चों को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। उनका नाम था एलियस और लुकस। इनके पिता इन्हें घर ले जा रहे थे ताकि वो अपनी मम्मी के साथ रहकर छुट्टियां मना सके। एलियस अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी ड्राइंग बना रहा था जिसमें उसकी मम्मी, लुकस और वो खुद था। उसमें लिखा था कि वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसकी माँ एक सेलिब्रिटी होती है जो अब रिटायर हो चुकी है और वो अपने पुराने घर में रहती है। अब वो तीनों एक कार से अपने घर पहुंचते हैं और उनका पिता उन्हें बाहर ही ड्रॉप कर देता है। एलियस उनसे कहता है कि वो अंदर नहीं आएंगे। उनके पिता उनसे कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ से बात नहीं करना चाहते और वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। एलियस और लुकस दौड़कर घर के अंदर जाते हैं और अपनी मम्मी को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी मम्मी कहीं नजर नहीं आती हैं। साथ ही उन्हें घर की हालत बहुत ही खराब दिखाई देती है। अब उनके सामने उनकी मम्मी आ जाती हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क वाला बैंडेज लगाया हुआ था क्योंकि उनकी मम्मी एक सेलिब्रिटी होती हैं और अपने चेहरे पर सर्जरी कराई थी। लेकिन इसे देखने के बाद एलियस और लुकस की मॉम को देखने की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है क्योंकि इनको नहीं पता था इन्होंने मास्क पहना था तो उनकी शक्ल कैसी दिखती होगी, क्योंकि उन्होंने कई सालों से अपनी मॉम को नहीं देखा था। अपनी मॉम को देखकर एलियस थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि डैड ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि डैड खुद ही नहीं जानते थे। उसकी मॉम कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद एलियस और लुकस अपने रूम में चले जाते हैं और अपना सामान अनपैक करने लगते हैं। अब एलियस लुकस से पूछता है कि मॉम का फेस कैसा दिखता होगा, जिस पर लुकस कहता है बहुत ही भयानक। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और एलियस को एक गिफ्ट देती है जो कि गेम होता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि अब घर के कुछ रूल्स बदल गए हैं और वो अपने घर के रूल्स समझाने लगती है। वो कहती है कि इस घर में अपने किसी दोस्त को नहीं लाना, घर में भागना नहीं और चिल्लाना नहीं, मेरे रूम और ऑफिस में नहीं आना और ना ही बॉन्ड में जाना जो कि बाहर है। आपको पर्दे बंद रखने हैं मेरी सर्जरी की वजह से, और कोई बहस नहीं करना है, जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा। वो दोनों ये बात समझ गए थे। तभी एलियस अपनी माँ को उनकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। उसकी माँ ये देखकर उसे गले लगा लेती है। अब रात को टेलीविजन देखने के बाद उसकी माँ उन्हें सुलाने के लिए ले जाती है। वो उनके लिए कहानियां पढ़ती है ताकि वो जल्दी से सो जाएं। जब उनकी माँ वहाँ से जाने लगती है तभी एलियस कहता है कि वो उनका फेवरेट सॉन्ग नहीं सुनाएंगी जो उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। ये सुनकर उनकी माँ उन्हें इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एलियस और लुकस आपस में बातें करते हैं कि आखिर उसकी मॉम ने उसे गाना क्यों नहीं सुनाया। बचपन में तो वही गाना गाकर उन्हें सुलाया करती थी। अब एलियस और लुकस वही गाना गुनगुनाते हुए सो जाते हैं और उनकी सारी बातें बाहर खड़ी मॉम सुन रही थी। अगली सुबह वो फार्म में खेलते हैं। तभी खेलते हुए लुकस उसी बॉन्ड में जाने लगता है जहाँ उसकी मॉम ने जाने से मना किया था। लेकिन एलियस को उत्सुकता होने लगती है कि आखिर उसकी मॉम ने वहाँ जाने से मना क्यों किया। ये देखकर लुकस उसे कहता है कि वो उसे बॉन्ड में जा रहा है और लुकस उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उसके अंदर चला जाता है जहाँ उसे कुछ खिलौने मिलते हैं जो बचपन में वो और उसका भाई खेला करता था। तभी वहीं लकड़ी में एक छेद दिखाई देता है और उसमें खून भी लगा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। जब वो उस बांध से बाहर निकलता है तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे डांटती है, कहती है कि तुमने रूल्स क्यों तोड़ा। वो उसे नीचे धक्का दे देती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद लुकस एलियस के जख्म पर मरहम करता है और कहता है कि कभी कभी मॉम गुस्सा हो जाती है, वो उसकी बात को नजरअंदाज करें। जब रात को एलियस सो रहा होता है तो वहाँ बिस्तर पर पेशाब कर देता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी वो अपनी मॉम को फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है। मॉम किसी से बात कर रही थी कि वो नाटक करके थक चुकी है, मुझे ये सब खत्म करना है। तभी अचानक एलियस से कोई चीज नीचे गिर जाती है जिसमें मॉम को शक हो जाता है कि वहाँ पर कोई खड़ा था। एलियस जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे बेड पर लेटा हुआ देखती है, लेकिन वो उसे पता था एलियस बाहर गया था। अगले दिन एलियस लुकस से रात वाली सारी बातें बताता है। वो कहता है शायद ये मेरी मॉम नहीं है। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसके फोन पर किसी का फोन आ जाता है जिसमें वो फिर से कमरे से चली जाती हैं। वो दोनों उसके कमरे से बाहर कान लगाकर उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। अब एलियस और लुकस के साथ दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक वॉकी टॉकी पर टेप लगाता है और चुपके से जाकर उसके मोम के बेड के नीचे रख देता है। तभी एलियस अपनी और लुकस की फोटो देखता है जो नीचे रखी थी, उसे दीवार पर लगी होना चाहिए था। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और एलियस पर्दे के पीछे छुप जाता है। मॉम वहाँ पर आकर अपने आप को शीशे में देखते हुए डांस करती है। तभी एलियस की नजर डस्टबिन में पड़ी ड्राइंग पर जाती है जिसे एलियस ने मॉम को दी थी। इसे देखकर एलियस का शक और भी बढ़ जाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। इधर इसकी मॉम सिगरेट पीते हुए बाथरूम में चली जाती है जहाँ उसने बैंडेज चेंज किया, लेकिन यहाँ उसके फेस को एलियस नहीं देख पाया। दूसरी बैंडेज लगाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ जाती है जो डस्टबिन से नीचे पड़ी थी और वो उस ड्राइंग को फाड़कर फेंक देती है। और ये सब एलियस चुपके से देख रहा था और सब कुछ लुकस को जाकर बताता है। कहता है कि ये हमारी मॉम नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे हैं जैसे सिगरेट पीना, इतना गुस्सा करना, इनकी परवाह न करना, ये सब मॉम नहीं कर सकती थी। अब एलियस ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान था कि ये इसकी मॉम नहीं है तो मॉम है कहाँ और ये यहाँ पर क्यों है। अब एलियस ये सब पता लगाने
छुपाने के लिए चुपके से उसकी फोटो खींच लाता है और पुरानी वाली फोटो से मैच करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी आंखें ब्लू हैं जबकि उसकी मॉम की आंखें ग्रीन थी, जो एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है। इन्होंने डैड से बात करने की कोशिश की लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब इन्हें खुद ही कुछ करना होगा, ये सोच ही रहे थे कि तभी मॉम वहाँ पर आ गई, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलते हैं। वो उन्हें बहुत प्यार से समझाती है लेकिन ये नहीं मानते हैं और दरवाजा नहीं खोलते हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को एलियस अपनी मॉम की पुरानी वीडियो देख रहा था जिसमें उसकी मॉम गाना गाते हुए सुला रही थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो इस बार रूम में एंटर हो जाती है लॉक को खोलकर। वो काफी गुस्से में थी, उसको उसका फोन चाहिए था क्योंकि इन्होंने डैड को फोन करके शिकायत की थी। वो इनका फोन छीनकर तोड़ देती है, जिससे एलियस और लुकस काफी ज्यादा डर जाते हैं और रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं ताकि वो रूम में आकर उन्हें परेशान न कर सके। अब रात को एलियस को गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एलियस अपनी मॉम के रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम नहा रही है। उसने अपने चेहरे पर फेशियल मास्क लगा रखा था। एलियस उसके चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसका असली चेहरा देख सके। तभी उसकी मॉम की आंखें खुल जाती हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि एलियस ये क्या कर रहा है। तभी वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके सर पर मारकर वहाँ से भाग जाता है और रूम को लॉक कर लेता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आकर कहती है कि वो तुरंत दरवाजा खोल दे, लेकिन एलियस काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो दरवाजा नहीं खोलता है, जिससे उसकी मॉम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और एलियस से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। तब एलियस कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। तभी मॉम को गुस्सा आ जाता है और उसे बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी से नहलाती है और तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक उसने ये नहीं कहा कि तुम ही हमारी मॉम हो। अब हम देखते हैं कि वो अपना स्किन केयर कर रही थी। तभी उसके अंगूठे के पास थोड़ी खाल फट गई थी। उसने खाल खींचना शुरू कर दिया। अब इसने धीरे धीरे अपनी पूरी स्किन को फाड़ना शुरू किया और देखते ही देखते उसने पूरी स्किन को उतार दिया। जो हम देख रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि ये एलियस का नाइटमेयर था। तभी लुकस उसे नींद से उठा देता है क्योंकि उसे यहाँ से निकलना होगा। अब वो घर से निकलकर भागते हैं, लेकिन आज बारिश भी ज्यादा हो रही थी, जिससे वो पास ही में खाली पड़े घर में चले जाते हैं। दोनों वहीं सो जाते हैं। जब एलियस सो रहा होता है तो उसे बाहर बना वही बॉन्ड दिखाई देता है, साथ ही वो एक क्रिएचर को भी देखता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आकर उसे जगा देती है। एलियस पुलिस को सारी बातें बताता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। पुलिस उनकी सारी बातें सुनकर उन्हें कहीं सेफ जगह पर ले जाने की बात कहते हैं। उनकी बात मानकर एलियस और लुकस गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले वापस उन्हीं के घर ले आते हैं, जहाँ उनकी मॉम मास्क उतारकर उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों पहली बार अपनी मॉम का चेहरा बिना मास्क के देखते हैं। अब एलियस और लुकस देख पाए कि वही उनकी मॉम है या उनके जैसी दिखती है। उनकी मॉम पुलिस वालों को थैंक्स बोलती है, लेकिन पुलिस वाले उनके पड़ोसियों को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उनके घर में मोशन सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों पकड़े गए थे। उन पुलिस वालों के सामने वो काफी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। उसने पुलिस वालों को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। अब पुलिस वालों ने कुछ सवाल पूछे जिनके सारे जवाब वो दे देती है, जिससे पुलिस वाले सर्टिफाइड हो जाते हैं। एलियस के होठ पर जो कट का निशान होता है उसकी वजह उसने बताई कि खेलते समय वो गिर गया था और बाकी तो उसने रो धोकर काम चला लिया। मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती है कि दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन एलियस और लुकस खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता था कि अब दोनों नहीं बचेंगे। एलियस कहता है कि आखिर इंस्पेक्टर ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तभी लुकस कहता है कि वो अभी बच्चे हैं इसलिए उसकी बात नहीं मानी। लुकस कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी असली माँ को ढूंढेंगे। तभी उसकी मॉम कमरे में आती है, लेकिन ये दोनों सोने का नाटक करते हैं। उसकी माँ उनसे कहती है कि हमें पता है तुम हमारी बातें सुन रहे हो। वो कहती है कि वही उसकी असली माँ है और वो उसे इतना प्यार करती है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो रात को सोते समय नींद की दवाइयाँ लेती है। लेकिन इधर ये दोनों बच्चे आज तो कुछ अलग ही प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब उसकी मॉम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड में बंधा हुआ पाती है। इन बच्चों ने रात में सोते समय अपनी मॉम को बेड से बांध दिया था। मॉम कहती है कि प्लीज मुझे खोल दो, मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन एलियस कहता है कि उसकी असली मॉम कहाँ है। वो कहती मैं ही तुम्हारी असली मॉम हूँ, मुझे खोल दो। लेकिन लुकस एलियस से कहता है कि वो उसकी असली माँ नहीं हो सकती और ये नाटक कर रही है ताकि वो उनका हाथ खोल दे और वो उन्हें मारे। एलियस कहता है कि उसकी असली माँ की आंखें हरी थी और तुम्हारी आंखें नीली, तो वो उनकी माँ कैसे हो सकती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि जब वो काम करती थी तब वो हरे लेंस पहना करती थी। अब उसकी आंखें हरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर पर रहकर लेंस नहीं पहनती। अगर उसकी बातों पर यकीन नहीं है तो नीचे जाकर उसका पर्स चेक करे जिसमें अभी भी लेंस पड़े हैं। लेकिन एलियस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और ठंडा पानी लेकर उसके ऊपर डालता है। एलियस बार बार टॉर्चर करता है, लेकिन उसके मुंह से एक ही बात निकलती है कि वो ही इसकी असली मॉम है। एलियस को भी रोना आ जाता है। वो लुकस से कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लुकस उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो नाटक कर रही है ताकि उन्हें खोल दे। अगर वो खोल गई तो उन्हें जान से मार डालेगी। अब लुकस एलियस से वहाँ से जाने की बात कहता है। जाने से पहले एलियस उसका बैग चेक करना चाहता था। वो नीचे जाकर बैग ढूंढने लगते हैं। तभी लुकस को बैग मिल जाता है और उसे चेक करता है। वो कहता है कि इसमें लेंस नहीं है। अब एलियस इस हालत में मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन लुकस जिद कर रहा था कि हमको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगर हमने इन्हें खोल दिया तो वो हमें मारेगी। लेकिन एलियस का मन नहीं करता है। वो फिर से अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि प्लीज मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ, हमें पता है तुमको ये सब करने के लिए लुकस ने कहा है। वो कहती मेरा एक हाथ खोल दो क्योंकि मुझे जोर से दर्द हो रहा है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। एलियस कैंची लेकर उसे खोलने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर लुकस आ जाता है और उसका मुंह टेप से बंद करवा देता है ताकि
ताकि वो उसे बहका ना सके। ये दोनों सामान लेकर निकल ही रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन एलियस ये कहकर उन्हें वापस भेज देता है कि मॉम घर पर नहीं है। अब वो दोनों बाहर कार का वेट कर रहे थे, तभी एलियस लुकस से बहाना करता है कि वह कुछ भूल गया है और उसे लेकर आता है। वो दोबारा घर में जाता है और पर्स चेक करता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रीन लेंस उसमें मौजूद थे। ये जानकर वो जल्दी से मॉम को खोलने जा रहा था, लेकिन लुकस वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। किसी तरह लुकस को बाहर लॉक करके मॉम को खोल देता है और उसकी मॉम उससे जरा भी नाराज नहीं थी। एलियस अपनी मॉम से कहता है लुकस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उससे बात करो, लेकिन इधर लुकस कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब उसकी मॉम एलियस को उसी बॉन्ड में लेकर जाती है जहाँ उसे एक लकड़ी पर खून लगा दिखाई दिया था। जैसे ही एलियस वहाँ पहुँचता है उसकी हालत खराब हो जाती है। मॉम उसे बता रही थी यही वो जगह है जहाँ पर तुमने लुकस को मारा था। जी हाँ, यही इस कहानी का मेन ट्विस्ट है। दरअसल लुकस शुरू से इस कहानी में है ही नहीं। एक दिन जब दोनों खेल रहे थे तो एलियस ने लुकस पर गोली चला दी थी जो कि गन लोडेड थी। अब दीवार पर उसी गोली का निशान होता है, जो खून लगा होता है वो लुकस का था। उसी वक्त वो मर गया था, लेकिन एलियस मानने को तैयार नहीं कि वो मर गया है। लुकस की मौत के बाद उसकी मॉम खुद ही डिप्रेशन का शिकार थी और जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। ऊपर से इसके डैड एलियस को भी वहाँ पर छोड़ गए थे। जब से ये आया है उसे रोज याद दिलाता है कि लुकस अब नहीं है, इसलिए उसने ड्राइंग फाड़ी, स्मोकिंग करने लगी, साथ ही इतना गुस्सा भी करने लगी। इसलिए एलियस को लगने लगा कि वो उसकी मॉम नहीं है, लेकिन एलियस सच मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने मॉम को धक्का दे दिया और वो नीचे गिरने के कारण वहीं पर मर जाती है और लालटेन के नीचे गिरने से बॉन्ड में आग लग जाती है और उसकी मॉम वहीं जलकर खत्म हो जाती है। लेकिन एलियस के लिए नहीं, लुकस की तरह अब उसकी मॉम भी उसके साथ थी। अब ये भी उसकी साइड में बात करेगी लुकस की तरह। कोई उसे बुरा कहेगा नहीं, जो भी उसे बुरा कहेगा वो उन्हीं के साथ शामिल कर देगा। एक शब्द में कहे तो एलियस एक पागल लड़का था। अगर आपने शुरू से वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि शुरू से लुकस का कोई रोल था ही नहीं। उसने किसी से बात नहीं की सिवाय एलियस के, ना ही उसने कुछ काम किया। उसने सारा काम एलियस से करवाया। एलियस ही सबसे बात कर रहा था, फोन भी उसके पास एक ही था और मम्मी ने गिफ्ट भी उसे एक ही दिया था। शुरू से हम सोच रहे थे कि मॉम विलन है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है। विलन था एलियस और मॉम थी हीरो। बीच में मॉम ने बहुत गलत किया, क्योंकि इतना करने और सहने के बाद भी एलियस अपनी मॉम को नहीं मान रहा था, तो उसे गुस्सा तो आना ही था। और जब उसने मॉम को मारा तो उसे भारी पछतावा होना चाहिए। तभी उसकी मॉम यानी उसके दिमाग की एविल साइड उसके सामने आ गई और बोली कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। और जब मॉम ये सब कह रही तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि मरी भी तो वही है। ऐसा ही लुकस के साथ भी हुआ था। अगर कल को उसका डैड बोलेगा कि तुमने गलत किया मॉम और अपने भाई को मारकर, तो एलियस उसे भी मार देगा, क्योंकि मॉम और उसके भाई को तो गलत लग नहीं रहा है, तो फिर ये कौन होता है बीच में बोलने वाला। उसके हिसाब से उसने सही किया। अगर यही बात डैड से कहलवानी है तो उसे भी इन्हीं की लिस्ट में शामिल करना होगा। गलत वो सुनेगा नहीं, क्योंकि दिमाग कहता है कि गलत तूने किया नहीं। तो ये है इस वीडियो की पूरी कहानी। ये मूवी अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। तो इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बस एक क्लिक ही तो करना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।